हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th के, जैसा कि बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो हम एक एक चैप्टर लेंगे और उस चैप्टर की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उसकी एक एक क्लास बनाएंगे। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 जो हमारा है वो है एपी। वो क्या है? एपी। चैप्टर 5 हमारा है एपी समांतर श्रेणी। तो उसमें यूज होने वाले फॉर्मूले देखेंगे, यानी कि जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपको तभी आएगा जब उसमें आपको फॉर्मूले याद होंगे। जैसे आपको कुछ भी नहीं आता है चैप्टर 5 में, फिर भी इस क्लास को देखने के बाद आप पूरा चैप्टर समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम वो सारे आपको बताएंगे। तो जैसे ए होता है, ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं बच्चे। ए का मतलब ही ए बराबर यानी कि A1, इसको हम प्रथम पद बोलते हैं। क्या? प्रथम पद। और जैसे A2 लिखा है द्वितीय पद, A3 लिखा है तृतीय पद, A4 लिखा है चतुर्थ पद। तो इन सब का एक फॉर्मूला होता है। A2 इक्वल टू होता है A प्लस का D। अब आप बोलेंगे सर ये ए तो हमको तो समझ में आ गया, लेकिन ये डी क्या है? डी को सार्वंतर कहते हैं। डी को क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। डी को क्या बोलेंगे? सार्वंतर कहते हैं। अभी आपको सार्वंतर पता चल जाएगा। और फिर A3 क्या होगा? A प्लस का 2D हो जाएगा। A4 क्या होगा? A प्लस का 3D हो जाएगा। यानी कि अगर 4 है तो यहाँ 3, 2 है 3 है तो यहाँ 2 है तो 1। अब A है तो A ही A1 के बराबर होता है, यानी कि A का मतलब भी प्रथम पद, A1 वही प्रथम पद हो गया। अब देखिए फॉर्मूला होता हमारा AN बराबर A प्लस का n-1 इंटू डी। ये nवां पद का फॉर्मूला है। तो आप यहीं से समझ जाइए। देखिए अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 रख देंगे, A5 हो जाएगा। A तो ही हो जाएगा। अब n के साथ 5 रखेंगे तो 5 में से क्या करें? घटा दें, तो D आएगा तो क्या होगा? घट जाएगा। तो इसमें जो अगर 5 यहाँ होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 4 से D में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 4D आ जाएगा। ये होता है। और जो सर्वांतर इक्वल टू D इक्वल टू क्या होता है कि ये होता है A2 माइनस A1। और जैसे अगर D सर्वांतर आपको निकालना है तो क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होगा। तो अगर जैसे D1 निकालना है, D1 तो A2 माइनस A1। यदि आपको D2 निकालना है तो फिर A3 माइनस का क्या करना पड़ेगा? A2 करना पड़ेगा। ये इसलिए अगर जैसे कोई श्रेणी है, कोई एपी यानी कि समांतर श्रेणी हमारा चैप्टर है, कोई श्रेणी लिखी, हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी होगा या नहीं होगा, तो हमें D1 और D2 निकालना है। यदि D1 और D2 का मान बराबर आ गया तो वो एपी में होगा, वो समांतर श्रेणी होगा। अगर D1 और D2 का मान बराबर नहीं आया तो अतः वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। और एक और इसमें का है पदों का योग। यहाँ लिखेंगे पदों का योग का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो Sn बराबर n/2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा है पदों का योग का फॉर्मूला। इसमें एक और है, यदि लास्ट पद दिया हो तो n/2a प्लस का n, यानी कि अंतिम पद और प्लस प्रथम पद दिया हो, और तो हमें ये फॉर्मूला लगा देते हैं कि Sn बराबर n/2a प्लस का n। ये है पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। और ये है nवां पद का फॉर्मूला। क्या? nवां पद का फॉर्मूला। ये हमें सार्वंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला। क्या? सार्वंतर ज्ञात करने का। और ये पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, जैसे पांचवा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा, पदों को ज्ञात करने का। ये क्या? पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि 3,1, -3 ... इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद क्या है? इधर से ये 3 आ रहा है पहले, तो यही प्रथम पद है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद क्या होता है? A होता है। और ये आपको कितना दिया है? 3। आप A भी बोल सकते हैं और A1 भी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको यहाँ बता दिया कि A बराबर है A1 के, यानी A1 यानी कि प्रथम पद या A। उसके बाद सार्वंतर आपको निकालना है, सार्वंतर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सार्वंतर को D से डिनोट करते हैं।
इसका फॉर्मूला A2 माइनस का A1। अब A2 का ये A1 हुआ और ये क्या हुआ, A2 हुआ। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 1 है, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे माइनस। और A1 का मान कितना है, A1 का मान 3 है। A ही A1 है, A ही A1 होता है, यहाँ 3 है। अब 1 में से 3 जाएगा नहीं, 3 में से 1 जाए, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और जो संख्या बड़ी उसी कितना निशान पे, यहाँ 3 बड़ा था, 3 में माइनस निशान, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। यानी कि जो हमारा सार्वधातर आया D बराबर वो कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। इसी तरह इसमें भी करना है। अब इसमें प्रथम पद निकालना है, क्या, प्रथम पद। तो इसमें आप देखेंगे प्रथम पद क्या है, माइनस का 5, यानी कि A यानी कि वही A1, ये हमें मिल गया माइनस का 5। उसके बाद सार्वधातर भी निकालना है, सार्वधातर, तो इसको भी D से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1। अब यहाँ पे देखेंगे A2 का मान कितना है, माइनस का 1, तो हम यहाँ पे माइनस का 1 लिखेंगे, ये फॉर्मूले का माइनस। और A1 का मान, केवल A1 का मान कितना है, माइनस का 5 है ना, तो यहाँ पे माइनस का 5 लिखेंगे। ये माइनस का 1 हुआ, माइनस से माइनस में गुणा हुआ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये 5 हुआ। अभी प्लस का 5 और ये माइनस का 1 घट जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। और प्लस का निशान यहाँ आगे लगाते नहीं है, तो D बराबर हमें क्या मिल गया, प्लस का 4। क्वेश्चन दूसरा है, जैसे A बराबर 7, D बराबर 3, N बराबर 8 और AN आपको ज्ञात करना है। तो इसमें फॉर्मूला देखिए कि फॉर्मूला क्या दिया, AN बराबर A प्लस का N माइनस 1 इंटू D। तो AN निकालना है आपको, N भी दिया है, D का मान भी दिया है, A का भी मान दिया है। तो चूंकि लिखेंगे AN बराबर A प्लस का N माइनस 1 इंटू D। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसे लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा AN का मान ज्ञात कीजिए। AN ऐसे लिखो, का मान ज्ञात कीजिए। फिर आपको क्या होगा कि इसी का मान आपको ज्ञात करना होगा, ऑप्शन में कई नंबर दिए होंगे। तो क्योंकि फॉर्मूला AN बराबर A प्लस का N माइनस 1 इंटू D होता है। अब हमें AN निकालना है, तो AN हम ऐसे लिख देंगे। A का मान कितना है, 7 है, तो 7 लिख दिए, प्लस N का मान कितना है, 8 है, तो हमने यहाँ पे 8 लिखा, माइनस 1। और D का मान कितना है, 3 है, तो ये इसके साथ गुणे में है, तो यहाँ पे गुणा का निशान लगा 3 लिखेंगे। 7 प्लस का 8 में से 1 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा, गुणे 3, 7 प्लस 7 त्रिक कितना होगा, 21। और 21 में 7 जोड़ के कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी कि जो AN होगा वो कितना आ जाएगा, 28, 28। इसी में का क्वेश्चन 2 बता दे रहे हैं। जैसे एक हुआ, उसमें क्या AN का मान निकाला था, वो आ गया 28, 28। अब इसमें AN का मान क्या हुआ है, इसमें दिया हुआ है N का मान 10 है और D का मान निकालना है। A का मान आपको माइनस का 18 दिया है, क्योंकि फॉर्मूला तो वही लगेगा, AN बराबर A प्लस का N माइनस 1 इंटू का D। अब AN का मान हमें दिया है 0, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। A का मान माइनस का 18, तो यहाँ पे माइनस का 18 प्लस N का मान देखिए कितना है, 10 है, माइनस 1। और D का मान हमें निकालना ही है, तो हमने यहाँ पे D ऐसे लिख दिया। अभी माइनस में 18 इधर आए, किस में हो जाएगा, प्लस में 18 हो जाएगा। अब 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 9 इंटू D यानी कि 9D। 9 इधर गुणे में इधर आए, तो किस में हो जाएगा, भाग में, तो 18 इधर बटे में 9 बराबर का D। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, तो 2 बराबर का D। यानी कि जो D आया वो D का मान कितना आ गया, 2। देखिए इसमें कौन सा पद 78 है, आपको ये बताना है कि एक AP समांतर श्रेणी हमें दिया हुआ है कि 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया कि A बराबर क्या दिया हुआ है, A बराबर 3 दिया है और D हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे A बराबर 3 मिल गया, यानी कि AP हमें दी हुई है। तो हम मान लेंगे कि माना nवां पद 78 होगा, माना nवां पद 78 होगा। क्या मान लिया, nवां पद 78 हो गया। तो यहाँ पे nवां पद का जो सूत्र है वो क्या है, AN बराबर A प्लस का N माइनस 1 इंटू D है। तो इसमें देखिए AN तो मैंने 78 मान लिया और A हमें मिला है, इसमें कितना है, 3 है। D हमें पता नहीं है, D हमें पता नहीं है, तो क्योंकि D का फॉर्मूला होता है, D सर्वांतर होता है, D, इसको निकाले A2 माइनस का A1। तो यहाँ पे जो A2 है वो क्या है, 8 है,
और A1 क्या है वो 3 लिख दिया। तो 8 में से 3 जाए कितना बचेगा 5, यानी कि D का मान हमें कितना मिल गया 5। और A का मान तो आपको पहले से इसमें दिया था, A बराबर कितना है 3 है ये, यानी कि A हमें दिया हुआ है। तो AN का मान मैंने कितना मान लिया 78 है, तो AN बराबर 78। तो कौन सा पद, यानी कि हमें वह संख्या ज्ञात करनी है, नंबर n आपको निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला AN बराबर A प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। अब AN का मान कितना है 78 है, A का मान कितना है 3 है, n आपको निकालना ही है और ये 1, और D का मान कितना है 5 है। अब ये 78, ये प्लस में है 3, इधर आए किस में हो जाएगा माइनस में, तो n माइनस का 1 और इंटू में ये हमारा 5 है। 78 में से 3 जाए कितना बचेगा 75 बचेगा, और ये n माइनस का 1 इंटू ये 5 चलना है, इधर गुणे में है, इधर आए किस में हो जाएगा भाग में, 75/5 बराबर ये n माइनस का 1। अब काट देंगे, देखिए 5 एक कम 5, इधर गया 2, 5 हम 25 n माइनस का 1, ये माइनस में इधर आएगा किस में हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर हो जाएगा 15 + 1, और n बराबर 15 1 16, यानी कि इसका 16वां पद क्या होगा 78 होगा। तो इसमें भी क्या है क्वेश्चन हमारा ये 6 है, तो क्या निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है ये आपको बताना है। तो हमें ये a का मान भी दिया है, यानी कि a बराबर क्या है 7 है, d नहीं पता तो d हम निकाल लेंगे, d का फॉर्मूला a2 माइनस का a1, तो d = a2 का मान कितना है 13, ये 7, यानी कि 13 - 7 6, तो d का मान हमें कितने पद हैं, यानी कि n आपको ज्ञात करना है। और ये an का मान आपको दिया है, an का मान कितना दिया है, an का मान हमें दिया है 205, 205, ये 205 हमें दिया है, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा भी है कि an बराबर होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d। तो an का मान आप देखेंगे, an का मान कितना है 205, यानी कि 205 है, और a का मान क्या है, a का मान यहाँ पास 7 है, हमने 7 लिख दिया, प्लस n आपको तो निकालना है -1 इंटू d का मान कितना है, d का मान अभी निकाला गया वो कितना 6 है, यहाँ पे 6 लिख दिया गया, 205, ये प्लस में 7 इधर आए तो माइनस में 7 n माइनस का 1, और यहाँ पे हमारा आ गया 6 आ गया। अब 205 में से 7 घटा दो, तो 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 8 बच जाएगा, यहाँ कितना बचा 9 बचा और 1, यानी कि 198 बराबर n माइनस का 1 और इंटू ये 6, जो इधर गुणे में होता है इधर आए किस में हो जाएगा भाग में, तो 198/6 बराबर का n माइनस का 1, 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18, 1 हासिल यहाँ गया, फिर 6 त्रिक 18 n माइनस का 1, यानी कि n माइनस का 1 बराबर जो हमारा आ गया 33 आ गया। तो n बराबर 33, ये माइनस में 1 है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर हो जाएगा 33 में 1 जोड़ेंगे 34, यानी कि इसमें टोटल कितने पद होंगे, इसमें 34 पद टोटल होंगे। पहला था उसको सोल्व किया, उसमें कितने पद थे 34 थे। जैसे आपको कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करना है तो उसमें जितने भी यूज होने वाले फॉर्मूले हैं पहले वो आपको लिख लेना चाहिए, यूज इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो भी उसमें यूज होने वाले, जैसे इसमें सारे फॉर्मूले लिखे हैं तो आप क्वेश्चन को लगा रहे हैं फॉर्मूले देख रहे हैं, तो 2-4 बार अगर आप इसको देखेंगे तो वैसे भी आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो इसमें भी आपको जो a बराबर इतना दिया है, a का मान आपको मिल गया कितना है 18 है, लेकिन d का आप भी मान आपको नहीं पता चला कि d का मान कैसे निकालेंगे, a2 माइनस का a1, लेकिन यहाँ पे देखिए a2 का जो मान है वो किसमें दिया है, भिन्न में दिया है, सही में है, मिश्रित भिन्न में, तो इसको पहले हम भिन्न में चेंगे, तो a2 का मान लिखेंगे 15 सही 1/2 माइनस a1 का मान कितना है 18, 18 लिख दिए। अब 15 दूना 30 और 30 में 1 जोड़ता है क्या हो जाता है 31, 31/2 माइनस के 18, किसी भी संख्या का आप हर एक मान सकते हैं, 1 से गुणा होगा इसमें कितना हो जाएगा 31 एकम 31 और 18 दूना, यानी कि इससे इसका हुआ इससे इसका 36 आ जाएगा, बट्टे में हमारा 2 था 2 लग गया, 31 में से 36 नहीं जाएगा, 36 में से 31 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 5/2, यानी कि इसमें जो d का मान हमें मिला वो माइनस का 5/2 मिल गया। और हमें निकालना क्या है n, तो हमें निकालना ही है n फाइंड करना है, और an का जो मान है वो कितना दे माइनस का 47, यानी कि माइनस का 47 है। अब क्वेश्चन को आगे हम देखते हैं, चूंकि
फॉर्मूला an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है। तो an का मान कितना है, an का मान देखिए मैंने अभी निकाला, an का मान कितना है माइनस का 47, ये तो आपको दिया हुआ है, बराबर a का मान कितना है, a का मान 18, आप यहाँ पे 18 लिखेंगे, प्लस n का मान आपको फाइंड करना है, निकालना है, d का मान कितना है माइनस का 5/2। देखिए जब यहाँ पे अगर माइनस लगा होगा तो आपको ब्रैकेट लगा के लिखना है, दो सिंबल एक साथ नहीं होते हैं। तो ये माइनस का 47, ये प्लस का 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, बराबर n माइनस का 1 इंटू माइनस का 5/2 ऐसे हो गया। अब ये देखो जुड़ जाएगा 8 और ये भी माइनस में भी जुड़ जाएगा, 8 7 15 के 5 हासिल 1 और 4 1 5 1 6 और सिंबल माइनस का 65 आ जाएगा, n माइनस का 1 और यहाँ पे इंटू माइनस का 5 चल रहा है बटे 2। देखो इस माइनस से ये माइनस क्या होगा, कट जाएगा, और 5 एकम 5 और 13 पचे कितना होता है 65, जिसे 5 एकम 5 कट गया और 5 एकम 5 एक हासिल आया, 5 3 15, तो 13 बराबर n माइनस का 1 गुणे 1/2, यहाँ से 1/2, जैसे 1 5 कट गया लेकिन यहाँ पे 2 बचा है, तो 13 बराबर n माइनस, अब 1 से गुणा होगा 1 में, 1 1 कम 1 ही आ जाएगा, और 1 से n में गुणा होगा तो 1 लग जाएगा, बटे हमारा 2। इस किसी भी संख्या का आप हर एक मान सकते हैं। अब इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे 2 से इसमें करेंगे, 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 दूना 26 बराबर n माइनस 1 में 1 से करेंगे तो n माइनस 1 ही आ जाएगा 26। ये इधर माइनस में इधर आया तो किसमें प्लस में, बराबर का n, यानी कि 26 और 1 कितना होगा 27। तो इस वाले श्रेणी में, इस वाले समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे 27 पद होंगे। यहाँ आप देखिए फिर से ध्यान से समझ लीजिए कैसे, इस जैसे बराबर में माइनस सिंबल सेम हो तो सिंबल क्या होते हैं कट जाते हैं, तो माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5 ये कट गया, अब इधर 65 है तो 13 पचे वैसे भी 65 होता है, लेकिन 5 एकम 5 यहाँ एक हासिल आ गया और 5 3 15 ये कट गया, 13 बचा। अब ये तो एक कट गया तो 1/2 ही बचे, 1 से अब इसमें गुणा हुआ, 1 से इसमें गुणा हुआ तो ये पूरा आ गया और नीचे 2 लिख दिया गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 13 दूना 26 और 1 से n माइनस 1 में हुआ तो n माइनस 1 आ गया, इधर माइनस में 1 इधर आया तो प्लस में, और 26 में 1 जोड़ो कितना आएगा 27। यानी कि इस एपी में समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद होंगे 27 पद होंगे। 7वां है, उस एपी का 31वां पद आपको ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। यानी कि 11वां पद दिया है और 16वां पद दिया है और हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद तो आपको फाइंड करना है, 31वां पद ज्ञात करना है यहाँ। और दिया क्या हुआ है हमें 11वां पद, 11वां पद कितना है, 11वां पद बराबर हमें दिया है 38। तो देखिए तो जैसे यहाँ पे A4 है, A यानी कि चौथा पद का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस का 3D, तो 11वां पद का फॉर्मूला क्या होगा A11 बराबर क्या होगा A प्लस का 10D होगा। यानी कि जैसे A4 बराबर क्या है A प्लस का 3D, तो A10 बराबर क्या होगा, यानी कि A11 11वां पद क्या होगा A प्लस का 10D, और हमें A11 का मान क्या है दिया हुआ है, A11 का मान देखिए हम लिखा 11वां पद कितना है 38, यानी कि इसका मान हमें दिया हुआ है कितना है 38 बराबर A प्लस का 10D, यानी कि A प्लस का 10D बराबर 38। ये हमें गिवन, ये हमारा समीकरण क्या बन गया 1 बन गया। दूसरा क्या बोल रहा है, और 16वां पद 73 है और हमें दिया हुआ है 16वां पद बराबर कितना है 73, और 16वां पद का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता, 16वां पद का जो फॉर्मूला होता है, जैसे 11 था तो इसका A प्लस का 10D, और 16 है तो क्या होगा A प्लस का 15D हो जाएगा। ये हमें हो गया 73। समीकरण हमारा क्या बन गया 2 बन गया। समीकरण अभी तीसरे चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे प्लस सिंबल सेम हो और उसका गुणांक भी क्या हो सेम हो, तो समीकरण को क्या करना होता है घटाना होता है। तो प्लस प्लस है यानी कि हमें समीकरण को क्या करना है घटाना है। अब इसका भी गुणांक A का भी 1 है और A का भी गुणांक 1 है, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, 1 माइनस 2 करने पर, तो समीकरण 1 हमारा ये है A प्लस का 10D
माइनस ए प्लस का 15d बराबर 38 माइनस का 73 यानी कि 73। तो यहाँ ए प्लस का 10d माइनस प्लस माइनस ए हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का 15d। अब 38 में से तो 73 जाएगा नहीं, 73 में से 38 चला जाएगा, 3 में से 8 गया कितना बचेगा 5 बच जाएगा, मतलब 3 में से 8 तो जाएगा नहीं, एक हाथ में 13 में से 8 गया कितना बचा 5 बच गया। यहाँ कितना बचा 6 बचा और 6 में से 3 गया तो 3 यानी कि कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का कट गया। अब ये हुआ हमारा, देखिए ये बड़ा है 73 क्या है बड़ा, तो इसमें माइनस का सिंबल, जो संख्या बड़ी उसी के निशान लगाते हैं। तो ये 10d और ये माइनस का 15d बराबर का माइनस का 35 आया। अब 15d में से 10d चला जाएगा, माइनस का क्या बचेगा 5d बराबर माइनस का 35। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 कम 5 5 7 35, यानी कि जो d का मान आया वो कितना आ गया 7, d का मान कितना आ गया 7 आ गया। और अब हमें a का भी मान चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कहाँ पे ये है a प्लस का 10d, a प्लस का 10d बराबर 38। तो जहाँ पे 7 है, अब हम वहाँ पे क्या रखेंगे, जहाँ पे d है वहाँ पे क्या रखेंगे 7 रखेंगे। तो 10 गुणे 7 बराबर 38। तो a प्लस 7 से 10 में गुणा होगा, 10 सते 70 बराबर 38। 70 इधर प्लस में इधर जाए किस में हो जाएगा माइनस में, तो a बराबर 38 माइनस का 70, यहाँ पे 70। अब 0 में से तो 8 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2 बच जाएगा। यहाँ कितना बचा 6, और 6 में से 3 जाए कितना बचेगा 3। और जो संख्या बड़ी उसी के निशान, 70 बड़ा है, 70 में किसका निशान माइनस का, तो यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा माइनस का 32 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है 31वां पद ज्ञात करना, कहाँ पे ये 31वां पद आपको फाइंड करना है। तो 31वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, क्या हो जाएगा a प्लस का 30d। तो a का मान कितना है, a का मान अभी निकाला कितना है माइनस का 32 है, हम यहाँ माइनस का 32 लिखेंगे, प्लस 30 इंटू d का मान कितना है, d का मान कितना निकाला था 7, हमने यहाँ पे क्या लिख देना है 7 लिख देना है। ये देखिए माइनस का 32 प्लस 3 सते 21 210 आ जाएगा। अब 210 में से आपको क्या करना है 32 को माइनस कर देना है। तो 210 में से 32 घटाइए तो एक हासिल लेंगे 10 में से 2 गया 8 बच गया। अब यहाँ कितना बचा 10, देखिए यहाँ 1 था चला गया, अब यहाँ पे एक हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया, 10 में से 3 गया कितना 7 बचेगा, और यानी कि 178। वो कितने पद होंगे 31वां पद क्या होगा 178 पद होंगे, इसमें 178 नोट कर। अब 8वां है, एक एपी में 50 पद है, टोटल कितने पद हैं 50, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि तीसरा पद आपको 12 दिया है, A3 हमें दिया है 12। तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस का 2d, यानी ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। और अंतिम पद 106, यानी देखिए जैसे कोई समांतर श्रेणी है उसमें 50 पद है, टोटल कितने पद हैं 50। तो यहाँ पे पहले 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 4 ऐसे आया होगा, लास्ट में कितना आया 50। तो यानी कि अंतिम पद क्या हुआ 50। तो अंतिमवा जो पद है वो यानी कि कितना है 106, अंतिम पद कितना है 50 है, लास्ट हमारा टर्म 50 ही तो है, यानी कि अंतिम पद का मतलब 50वां पद। 50वां पद कितना है हमारा, कितना दिया है इसमें 106, यहाँ पे देखिए 106 अंतिम पद, और अंतिम पद क्या होगा 50 ही होगा, क्योंकि टोटल पद ही कितने हैं 50 हैं। तो A50 में दिया है 106, और A50 का फॉर्म इसमें क्या होगा, ये क्या बना a प्लस का 49d बराबर हमारा 106 है। ये समीकरण हो गया 2। जैसे अभी की सवाल नंबर 7 मैंने किया था कि उसको भी लगाया था, समीकरण बन गया इसमें भी। तो तीसरे चैप्टर में आप वैसे इसमें भी पढ़े होंगे कि a प्लस का 2d और a प्लस का 49d बराबर 106 है, इसमें दिया है a प्लस 2d में 12। तो a और a इसका देखिए इसका भी गुणांक क्या है बराबर है, लेकिन d का गुणांक बराबर नहीं है। तो इन दोनों में से जैसे a प्लस का 2d a है d है, a है d है,
तो इन दोनों में से ए का गुणांक बराबर होना आवश्यक है, जिसमें ए का गुणांक बराबर है। देखिए इसका भी गुणांक 1 ही होगा, इसका भी गुणांक 1 होगा। सिंबल क्या है, सेम है। यदि सिंबल सेम होता है तो हमें समीकरण को क्या करना होता है, घटाना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, यानी समीकरण 1 माइनस से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, तो हमारा समीकरण जो 1 है वो क्या है, a प्लस का 2d माइनस a प्लस का 49d, ये हमारा समीकरण 2 है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बराबर इसमें क्या है कि 12 है, पहले समीकरण में 12, दूसरे में क्या है 106 है, यानी कि लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड से घटता है और राइट वाला राइट से। तो यहाँ a प्लस का 2d आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस a, माइनस प्लस माइनस a 49 का d। अब देखिए 12 में से तो 106 जाएगा नहीं, लेकिन 106 में से 12 चला जाएगा, तो 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4 बच जाएगा, और 10 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का 2d, ये प्लस का 2d, ये माइनस का 49d, 49d में बराबर 94। याद देखिए यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि 106 बड़ा है, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। अब 49d है, ये 2d घट के कितना हो जाएगा माइनस का 47d बराबर माइनस का 94, यानी 94। इस माइनस से माइनस कट गया, 47 एक कम 47 और 47 दूना 94, यानी कि d का जो मान है वो कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें a का भी मान चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो 29वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस का 28d, तो हमें 28 a प्लस का 28d, तो d का मान मिल गया, लेकिन हमें a मिला नहीं। ध्यान रखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का हमारा जो समीकरण है वो क्या है, ये है a प्लस का 2d बराबर का 12, तो a निकालना ही, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना निकला है 2 निकला है बराबर का 12, तो a 2 से 2 में गुणा होगा, 2 दूना 4 बराबर का 12, इधर प्लस में 4 इधर गया तो किसमें माइनस में, तो a बराबर 12 माइनस के 4, तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 8, यानी कि जो a का मान आया वो कितना आ गया 8। हमें फाइंड क्या करना है, इसका 29वां पद। तो 29वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस का 28d, a प्लस का 28d। a का मान कितना है, a का मान आप देखिए, a का मान अभी निकाला गया कितना है 8 है, 8 लीजिए प्लस 28 इंटू डी का मान कितना है, d का मान ये 2 निकला है, 2 रखेंगे यहाँ पे 2, तो 8 प्लस 28 दूना 56, और 56 में 8 जोड़ कितना आ जाएगा 64, यानी कि इस ये जो क्वेश्चन था इसका 29वां पद कितना आ गया 64 64। क्वेश्चन नंबर 9 है 9वां, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, यानी 4 के पहाड़े में कौन कौन से कितने पद आएंगे ये आपको बताना है 10 और 250 के बीच। तो देखिए पहला क्या आएगा 12, फिर 16, फिर कितना 20, फिर 24, ऐसे डॉट 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 लास्ट तक कितने आएंगे 248। बट ये 248 आता कैसे है, देखिए जैसे हमें 250 है, 250 मतलब 4 के कितने गुणे, तो हमें 4 से क्या करना है इसमें डिवाइड कर देना है, तो 4 छंग 24, यहाँ 24 बचेगा, फिर 1 हुआ, फिर 0, 4 दूना 8, 2 रिमाइंडर, यानी कि ये 2 ज्यादा है 250 में, ये 2 ज्यादा है जो कि डिस्टर्ब कर रहा है किसको 250 बन जा रहा है, तो ये 4 के गुणज में दिक्कत इसमें आ रही। तो हम इस 2 को क्या किए माइनस कर दिए 250 में से, तो ये क्या हो गया 248। तो क्योंकि यहाँ पे जो an है, an का मान हमें ये लास्ट टर्म हो जाएगा, ये an बराबर कितना 248 ये वाला। उसके बाद a का मान कितना, a का मान 12, d हम कैसे निकालते हैं a2 माइनस का a1, तो a2 का मान कितना है 16 लिखे, माइनस a1 का मान 12, घटेगा कितना बचेगा 4, यानी कि जो d का मान आया वो हमारा कितना है 4 है। लेकिन हमें ये निकालना है इसमें कितने पद होंगे, 4 के कितने गुणज होंगे, यानी कि नंबर, यानी कि वो संख्या है आपको फाइंड करनी कितने संख्या होगी, 4 के कितने गुणज होंगे, क्योंकि फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 248, a का मान कितना है 4 है, a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे 12 है ना, a का मान 12 रखेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4 है।
अब ये हमारा 248, ये प्लस में 12 इधर आया तो किसमें माइनस में, n माइनस का 1 इंटू डी का मान 4। अब 8 में से 2 गया कितना बचेगा, 8 में से 2 जाता है कितना 6 बच जाएगा, 8 में से 2 गया 6 और 24 में से 1 चला गया कितना बचेगा 23 बच जाएगा ना, 24 में से 1 गया तो ये हमारा 23 236। अब यहाँ n माइनस का 1 और इंटू ये 4, ये गुणे में इधर आया तो किसमें भाग में हो जाएगा, तो 236/4 बराबर n माइनस का 1। अब 4 से काटो, 4 पंचे 20, 3 इधर गया, 4 9 का 36 n माइनस का 1। अब यहाँ पे देखेंगे n इधर माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर 59 प्लस 1, तो 59 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60, यानी कि n बराबर 60। इसमें कितने पद होंगे, 4 के कितने गुणज होंगे, 4 के 60 गुणज होंगे। है कि वह AP ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें AP का मतलब होता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी आपको बनाना होगा, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां जो पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहां से देखते हैं हमें क्या करना है, AP ज्ञात करना है। AP यानी कि समांतर श्रेणी आपको बनाना होगा जिसका तीसरा पद क्या है 16, यानी कि A3, तीसरा का पद A3 होता है, तो ये हमें दिया है 16 है। तो इसका फॉर्मूला A3 का क्या होगा, A प्लस का 2D, तीसरा पद का फॉर्मूला ये बराबर 16, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। 80 की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस और 7वां पद, क्या 7वां जो पद है वो 5वें पद से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो यानी कि यहाँ पे 7वां जो पद है वो 5वें पद से कितना ज्यादा है, 12 अधिक है। तो इसका मतलब ये हुआ 7वां पद बराबर होगा 5वें पद से प्लस 12 अधिक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 7वां पद का, A प्लस का 6D और 5वें पद का A प्लस का 4D और ये हमारा प्लस का 12। तो ये A और इस A कट जाएगा क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, बराबर में अगर प्लस प्लस में हो और संख्या भी क्या हो सेम हो तो वो कट जाता है। तो यानी कि ये 6D, ये प्लस का 4D इधर आएगा तो माइनस का 4D बराबर का 12। अब 6D में से 4D चला गया कितना D बचेगा 2D बराबर का 12, 2 1 कम 2, 2 6 12, यानी कि D का जो मान आया वो कितना आ गया 6, D हमें मिल गया 6 और हमें A भी चाहिए क्योंकि AP बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जो D का मान है वो हम समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 हमारा ये A प्लस का 2D बराबर 16, A प्लस 2 इंटू D, D का मान कितना है 6, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे बराबर 16, A 2 से 6 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 बराबर 16, A बराबर 16, ये प्लस में 12 इधर गया तो माइनस में, तो A बराबर क्या आ जाएगा 4, यानी जो A का मान आया वो 4। अब AP का मतलब ये है, AP का अर्थ यानी कि यहाँ पे AP हम लिख रहे हैं, आपको A1 का मान, A2 का, A3 का और A4 का, ये हमारे ऐसे कई भी हम पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यही हमारा AP होता है, लेकिन A जो है वही क्या होता है A1 होता है, यानी कि हमें A1 का तो मान मिल गया 4। अब हमें किसका किसका निकालना है, A2 का, A3 का और A4 का, A5 कैसे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है दूसरा पद A2 बराबर A प्लस का D। अब A का मान कितना है 4 है और प्लस D का मान कितना है 6 है, तो 4 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद आप यहीं से A3 का मान निकाल सकते हैं। A3 का क्या होता है फॉर्मूला A प्लस का 2D। अब A का मान कितना है 4 है, प्लस 2 इंटू D का मान 6 है, 4 और 6 दूनी 12, 12 में 4 जोड़ोगे कितना 16, A3 का भी आ गया। फिर A4 का हम निकाल सकते हैं, A प्लस का, इसका फॉर्मूला क्या होगा 3D। तो A का मान तो मिल गया 4 और 3 गुणे 6, तो ये 4 और 6 त्रिक 18 और 18 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 22, यानी कि जो A4 का मान है वो 18 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ऐसे ही
यहाँ पे देखते हैं तो A1 का मान कितना है 4, A2 का कितना है, A2 का मान 10 है, यहाँ पे 10 लिखे। A3 का मान कितना है, A3 का मान 14 है, A3 का मान कितना है 16, यहाँ पे देखिए A3 का मान 16 लिख दिए। आगे देखिए उसके बाद, और A4 का जो मान है कितना है 22, यहाँ पे A4 का मान आ गया हमारा 22। तो एक जो है वही क्या होता है A1 होता है, उसका मान कितना आया 4, फिर A2 का A प्लस का D, 4 प्लस के 6 निकाल दिए, ये 4 प्लस का 6 यानी कि 10 होगा। A2 का मान कितना है 10 है 10, A2 का मान 10, A3 का मान कितना है, A3 का मान है 16, और A4 का जो मान है वो कितना है, वो है 22। ये हमारी AP हो गई। यही हमको ज्ञात करना था क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन 11, मतलब जैसे क्वेश्चन 10 था उसी प्रकार का क्वेश्चन 3 भी है, बस इसमें के इस AP के प्रथम 3 पद ही ज्ञात करने, यानी A1, A2 और A3 आपको निकालना है। और ऊपर जो क्वेश्चन दिया क्या बोला है कि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24, यानी कि चौथा पद और प्लस 8वें पद का जो योग है, जोड़ है, वो 24 दिया है। तथा दूसरा क्या बोल रहा है दूसरी बार कि छठे और 10वें, छठवां पद और 10वें पद का योग क्या है 44 है। तो हमें उसमें से A और D का मान ज्ञात करके क्या करना है, उसके AP के 3 पद और ज्ञात करने, यानी A1, A2 और A3 आपको निकालना है। तो चूंकि यहाँ पे देखें जो गिवन है हम उसको लिखते हैं चौथा पद A4 प्लस चौथे पद और 8वें पद, 8वां मतलब A8, इसका जो जोड़ है यानी कि योग वो कितना है 24 है, तो यहाँ पे मैंने 24 लिख दिया। A4 का मतलब क्या होता है कि A प्लस का 3D, A8 का A प्लस का 7D बराबर 24। अब A में A जोड़ेगा कितना हो जाएगा 2A, और 3 में 7 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 10D बराबर 24। देखिए 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 दोनों में है, 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा A बचेगा प्लस का 5, D बचेगा बराबर के 24। अब 2 से काट दो इसको, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी A प्लस का 5D या 5D बराबर 12। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी प्रकार हम आगे जो बोल रहे हैं उसको भी सोल्व करेंगे। तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। तो छठे का मतलब चूंकि A6 प्लस 10वें A10 बराबर कितना है 44, यानी इन छठवां पद और प्लस 10वें पद का योग कितना है 44। तो A6 का फॉर्मूला, A छठवें पद का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस का 5D और प्लस 10वें का A प्लस का 9D, A प्लस का 9D बराबर का क्या 44। अब A में A जुड़ेगा कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, और 5 में 9 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 14D हो जाएगा बराबर का क्या 44। जैसे इसमें कॉमन लिए थे वैसे इसमें भी लेंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14। तो आगे देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ A बचा प्लस क्या बचा 7 बचा, 7 देखिए 2 1 कम 2, 2 7 14, तो मैंने कॉमन लिया 2 को 44, 2 से काटे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, तो कट ही क्या, तो क्या बचा A प्लस का 7D बराबर 22। ये समीकरण हमारा क्या हुआ 2 हो गया। अब देखिए इसमें भी क्या है A का गुणांक इसमें भी बराबर है, इसमें भी है, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, तो समीकरण को क्या करेंगे घटा देंगे, या लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर। अब 1 माइनस 2 समीकरण 1 का हमारा जो बायां पक्ष वो A है, A प्लस का 5D माइनस A प्लस का 7D बराबर 12 माइनस के 22, यानी कि समीकरण 1 में से हम घटा रहे हैं, तो समीकरण 1 का दायां पक्ष ये है और समीकरण 2 का दायां पक्ष ये है। तो A प्लस का 5D माइनस प्लस माइनस माइनस A हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का हमारा 7D, 12 में से 22 जाएगा नहीं, 22 में से 12 जाए कितना बचेगा माइनस का 10, माइनस क्यों लगा जो संख्या बड़ी उसी का निशान लग जाता है, प्लस माइनस कट गया। अभी 5D है, 5D और ये माइनस का 7D बराबर माइनस का 10,
घट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 2d बचेगा, माइनस का ये 10, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 कम 2 2 पंचे 10, यानी कि जो d बराबर आया, d बराबर आ गया हमारा 5, d का मान 5 आ गया। a का मान अभी आपको निकालना है, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ आप लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो हमारा है वो क्या है, a प्लस का 5d बराबर 12, तो यहाँ a प्लस का 5d बराबर 12 लिखे, a प्लस 5 इंटू डी, 5 के साथ d किस में है, गुणे में, और d का मान कितना है 5, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 बराबर 12, a प्लस 25 बराबर 12, प्लस में है इधर जाए किस में हो जाएगा माइनस में, तो यानी कि आ जाएगा 12 माइनस के 25, a बराबर कितना आएगा माइनस का 13 आ जाएगा, यानी a ही a1 होता है। तो प्रथम पद जो है वो माइनस का 13 आ गया, लेकिन हमें 3 पद ज्ञात करने हैं, 3 पद, अभी a2 और a3 आपको निकालना है। तो क्योंकि a2 बराबर क्या होता है a प्लस का d, अब a का मान कितना है माइनस का 13 प्लस d का मान कितना है 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब ये माइनस का है तो ये प्लस का घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 8 बच जाएगा, 13 में से 5 गए 8, जो संख्या बड़ी उसी का निशान, यानी जो a2 आया वो हमारा कितना आ गया माइनस का 8 आ गया। फिर हम निकालेंगे a3 की वैल्यू, क्योंकि a3 बराबर क्या होता है a प्लस का 2d। अब a का मान कितना है, a का मान हमारा दिया है कितना है, अभी निकाले थे, जो a की वैल्यू है वो माइनस का 13 है, यहाँ पे माइनस का 13 लिखा, प्लस 2 इंटू डी, डी का मान कितना है, डी का मान हमारा है 5, डी का मान 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिख दिए। अब देखिए माइनस का 13 प्लस 10, 2 से 5 में गुणा होगा 10 हो जाएगा, यानी माइनस का ये प्लस घट जाएगा माइनस का 3, यानी जो a3 है उसका जो मान आया वो कितना आ गया माइनस का 3। तो क्या वो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो प्रथम जो तीनों पद हैं वो हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। क्या a1 बराबर क्या है, प्रथम पद a1 माइनस का 13 है, a2 बराबर क्या है, a2 बराबर अभी मैंने निकाला था क्या है माइनस का 8 है, और a3 बराबर क्या है, a3 बराबर हमारा क्या है माइनस का 3 है। ये हमारा आंसर इसमें हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि इसमें क्या है कि पदों का योग ज्ञात करना है। जैसे निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, या उसमें लिखा होगा ऐसे श्रेणी बनी होगी, लिखा होगा का योग ज्ञात कीजिए, निम्न श्रेणी का योग ज्ञात करने से, यानी कि इसमें के योगफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन इजक्वल टू एन बाई टू ए प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा समांतर श्रेणी में पदों का योग ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। लेकिन यदि उसमें अंतिम पद दिया हो, क्या अंतिम पद दिया हो, तो उसका फॉर्मूला अलग हो, वो होता है एस एन इजक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस का एन। वो इसमें 2 फॉर्मूले लगते हैं, यानी कि जब अंतिम पद दिया हो तो इसमें क्या है 10 पदों तक आपको ज्ञात करना है। पदों दिया है लेकिन अंतिम पद नहीं है, तो यानी कि ए बराबर हमें क्या दिया है 2 दिया है, और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। तो यहाँ पे क्या है कि अब डी तो हमें पता है, तो डी निकालेंगे तो a2 माइनस का a1, तो d इज इक्वल टू a2 का मान कितना है 7 माइनस a1 का मान 2 है, तो d बराबर क्या बचेगा 5 बच जाएगा, 7 में से 2 गया 5, और n क्या है, हमें n कितने पदों तक ज्ञात करना है, n पदों तक ज्ञात करना है, यानी कि n का मान क्या है 10 है, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है कि Sn बराबर होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा पदों को योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब एस एन जहाँ है वहाँ पे क्या रखेंगे 10, क्योंकि n का मान क्या है 10 है, बराबर n जहाँ है वहाँ पे आपको 10 रखना है। 2 के साथ a गुणे में, अब a का मान कितना है, a का मान क्या है ये 2 है, यहाँ पे लिखा है ये, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 प्लस n का मान कितना है 10 माइनस का 1, और d का मान कितना निकला है अभी, d का मान हमारा निकल गया 5, यहाँ पे आपको 5 पुट करना है या रखना है। तो 2 कम 2 2 पंचे 10, यहाँ 5 आ गया, 2 से 2 में गुणा होगा 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 गया कितना आएगा 9, और ये गुणे में हमारा 5, इसको नोट करिए 5,
4 प्लस 9 पचे 45, 9 पचे 45 हो गया। अब देखिए 5 बाहर ब्रैकेट के, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 49। अब आप 49 से गुणा के 9 पचे 45 के 5 हासिल कितना आ गया 4 और 5 चौक 20 4 24, यानी कि जो पदों का योग है S10 बराबर कितना आ गया 245। अब 12 है इसमें का दूसरा पार्ट, फर्स्ट एक प्लस प्लस में था, दूसरा माइनस में बता दे रहे हैं। तो इसमें भी a बराबर क्या माइनस का 37 आ जाएगा। जैसे -37 -37 -29 डॉट डॉट हमें 12 पदों तक ज्ञात है, यानी n क्या है 12 संख्याएं इसमें हैं। तो a बराबर क्या है माइनस का 37, तो हमें d निकल जाएगा यहाँ से d, और d कैसे, d का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस का a1, d का मतलब सार्वधातुक आपको निकालना है। तो d बराबर a2 का मान कितना है माइनस का 37 है, माइनस ही फॉर्मूले का, a1 का मान माइनस का हमारा 37 हुआ। तो ये माइनस का 37, माइनस में माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा, ये हमारा 37 आ जाएगा। अब सही ये प्लस का माइनस घट जाएगा तो 37 में से 33 जाएगा कितना बचेगा 4, यानी कि जो d की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगा। ऐसे में n का मान दिया है 12। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें इसमें देखिए a आता है फॉर्मूले में, a भी मिल गया, d भी मिल गया और n भी मिल चुका है। तो हमें पदों का योग ज्ञात करना है, तो लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब Sn, n का मान कितना है, n का मान हमारा 12, तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे, यहाँ पे भी n, तो n का मान 12 तो 12 लिख दिए। 2a, a का मान कितना है, a का मान हम देखें माइनस का 37 है, तो हम यहाँ ब्रेकर लगा के माइनस का 37 यानी कि 37 लिख देंगे, प्लस n का मान 12 है, हम यहाँ पे 12 माइनस 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 था, तो n के स्थान पे 12 और ये माइनस का 1, और d का मान कितना निकला है इंटू d का मान जो निकला वो कितना निकला 4 निकला। हम यहाँ पे इंटू में 4 लिखेंगे, गुणे में 4 कर देंगे। तो देखिए 2 से कटेगा 2 कम 2 2 6 12, ये आ गया हमारा। फिर इससे अब इसमें गुणा होगा तो 37 दूना क्या दे 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 आ गया, और 3 दूनी 6 7, यहाँ पे माइनस का सिंबल था ना, आपको यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देना है। तो प्लस यहाँ पे 12 में से 1 गया, कितना बचेगा 11 बच जाएगा, और गुणे में ये हमारा 4 आ गया। देखते हैं ये 6 माइनस का क्या 74 74, 11 चौक क्या हो जाएगा प्लस का 44 हो जाएगा, 11 चौक 44 6, अब ये माइनस का 74 प्लस 11 चौक 44 44 आ गया, घटा देंगे इसमें से 6, अब 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 के कितना बचेगा 30, यहाँ पे माइनस लग जाएगी क्योंकि माइनस क्या है बड़ा है। अब क्षेत्र क्या हो जाएगा 18 माइनस का 180, यानी कि समान जो श्रेणी थी -37 -33 -29 और 12 पदों का जो योग है वो कितना है माइनस का हमारा क्या है 180। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऐसे लिखा हुआ a बराबर 5 d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है, तो n का मान ज्ञात करना है और sn का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में, बोर्ड में कितने नंबर के 4 नंबर के ऐसे सब क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मतलब a का मान दिया होगा, d का मान दिया होगा, an का मान दिया है और n का मान ज्ञात करना, n के बाद आपको sn का मान ज्ञात करना होता है। क्योंकि जो हमें गिवन है वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है an बराबर वो क्या होता है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू क्या होता है d होता है, ये आपको पता है। क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है n ज्ञात करना है, a है d है और an बराबर 50 है और हमें n का मान ज्ञात, तो an का मान कितना है 50, तो हमने यहाँ पे 50 लिख दिया। a का मान कितना है 5, आपको यहाँ पे 5 लिखना है, प्लस n आपको ज्ञात ही करना है -1 इंटू d का मान कितना है, d का मान आप देख रहे हैं इंटू में क्या है 3 है या 3 है, अभी हमारा 50 हुआ। ये 5 प्लस का ही इधर आएगा तो 5 किसका हो जाएगा माइनस का, 5 अगर इधर प्लस का इधर आए तो माइनस का, ये n माइनस का 1 और ये गुणे में हमारा 3 तो चल ही रहा है। तो 50 में से 5 जाए कितना देगा 45 आ जाएगा, बराबर n माइनस का 1 इधर गुणे में 3। जो संख्या इधर गुणे में होती इधर आती है तो भाग में हो जाती है, तो इधर यहाँ पर 45/3 बराबर n माइनस का 1 हो गया। उसके बाद 3 से काटिए आप, 3 1 कम 3, 1 हासिल आया था, 3 पचे 15 n माइनस का 1, यानी कि 15 बराबर n माइनस का 1 या n माइनस 1 बराबर 15। अब इधर 15 ये माइनस में 1 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर का n बचेगा।
अब 15 में एक जोड़ें कितना हो जाएगा 16 बराबर n, यानी कि n का मान हो कितना आ गया 16, n का मान कितना आ गया 16। अब हमें क्या करना है कि n का मान जब निकल जाता है तो हमें किसका मान पूछना है Sn का मान। तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2n प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है हमारा यहाँ पे। तो n का मान अभी पता चला आपको, n का मान कितना है 16 है। तो यहाँ पे लिखेंगे S16 यानी कि S16 या फिर S16/2, n/2 है तो 16/2, 2 गुणे a का मान कितना है, a का जो मान हो कितना दिया है 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के स्थान पे 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, d का मान जो हमारा है वो क्या है, देखिए d का मान हमें दिया है 3, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब 2 कम 2 2 8 16 8 आ जाएगा, 2 पंचे कितना होता है 10 प्लस 15, 16 में से एक जाए कितना बचेगा 15 बच जाएगा, गुणे के हमारा 3 हो गया 8, ये 10 प्लस 15 तो क्या होगा 45 हो जाएगा, 45 ये 8। अब 10 में 45 जोड़ कितना होगा 55। अब 55 से 8 को गुणा कराएंगे, 8 पंचे 40 के 0, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4 और 8 पंचे 40 4 44, यानी कि जो 16 पदों का योग होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 440, और ये Sn का मान आ गया 440 और n का मान कितना आया था 16 आ गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है 14। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें, यानी कि जैसे 8 के प्रथम 8 के पहाड़े आपको पढ़ना 15 बार और उन फिर पूरी को जोड़ देना है तो कितना मान आएगा उसका, ये आपको होता है। जैसे 8 के बाद क्या 16, 16 के बाद 24, जैसे 8 का 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, कितने 1 2 3 4 5, ऐसे ही हमें 15 पदों तक, कितने पदों तक पढ़ना है 15 बार, यानी 15 गुणा जिसके निकालना है 15 पदों तक। तो यहाँ पे जो n है वो n का मान कितना है 15 बार आपको पढ़ना है, पहाड़ कितने बार 15 बार। तो a आपको मिलेगा a बराबर क्या 8, d हमें पता है कि क्या होता है फॉर्मूला a2 माइनस का a1, तो d इक्वल टू a2 का मान कितना है 16 माइनस का 8, घटेगा कितना आ जाएगा 8, यानी कि d का भी मान 8 है और a का भी मान 8 है। इन सब के गुणजों का योग ज्ञात करना है, यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है Sn आपको फाइंड करना है, जिसमें आपको n का मान दिया ही है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा होता है Sn इक्वल टू n/2, 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू का यहाँ पे d होता है। Sn n का मान 15 है, n का मान 15 बटे मैंने 2 रख दिया, फिर 2a के साथ गुणे में होता है, ये तो आपको पता ही है। a का मान कितना है 8 है, हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, प्लस n का मान कितना है, n का मान 15 है, आपको यहाँ पे 15 रखना है, माइनस का 1, और d का मान कितना है, d का मान भी कितना है 8 है, यहाँ पे 8 कर दिया ये। अब 15/2 तो ये कटेगा नहीं, तो हम 15/2 को ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि 2 से 15 में भाग नहीं जाएगा। अब 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, प्लस 15 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14 गुणे का ये हमारा 8 हुआ, 15/2 ब्रैकेट यहाँ 16 प्लस, देखिए अब 14 अट्ठे कितना होता है 96, 14 अट्ठे 96, देखिए जैसे आपको 8 चौक 32 के 2, 14 अट्ठे 112 होता है, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 1 कम 8 3 11, 14 अट्ठे 112। अब हम इसको जोड़ देंगे कितना 15/2, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा 2 और 1 ये, यानी कि 112 में 16 जोड़ेंगे तो इसे भी हमारा 128 मिल जाएगा। अब 2 से काट दो, 2 6 12, 2 चौको 8, यानी कि 15 गुणे 64, 15 गुणे 64। अब आप इसको गुणा करा सकते हैं, 15 चौको 60 के 0 हासिल कितना आया 6, और 15 छक्का 90 6 96, यानी कि जो 15 गुणजों का योग होगा S15 वो कितना हो जाएगा 960, यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का जो योग होगा वो हमारा होगा 960। क्वेश्चन है कि 15वां लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, यानी जो 6 से कट जाते हैं। तो ऐसे 40, जैसे अभी 8 का देखे थे, 8 के प्रथम गुणा से, वैसे इसमें 6 के कितने हैं 40 पूर्णांक हैं।
तो पहले जैसे 6 हुआ, 6 से पूरा कट जाएगा, उसके बाद क्या 12 कट जाएगा, कितना 12 भी 6 से पूरा कट जाएगा, 18 कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, ऐसे डॉट 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 कितने 40 पदों तक, कितने 40 पदों तक हमें उसके धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको पहले ही n का मान कितना मिल गया 40 मिल जाता है, a का मान कितना 6 मिल जाएगा, और d का आपको पता है a2 माइनस का a1 यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद आप घटा देंगे तो सर्वांतर d निकलता है। ये कितना है a2 का मान 12 और a1 का मान कितना 6 है, घटाएंगे कितना 6, यानी जो d का मान है वो हमें क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, और a का मान आपको भी मिल गया है 6 है वो। तो यहाँ से क्या है आपको Sn यानी कि निकालना है, Sn निकालना है, जिसमें आपको n क्या दिया है 40 दिया है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, और ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाता है। तो यहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या रखना है 40 रखना है, क्योंकि n का मान क्या है 40 है, बराबर 40/2, 2a, a का मान कितना है 6 है, हम यहाँ पे 6 रखेंगे, प्लस n-1 यानी कि 40 माइनस का 1 इंटू डी का मान जो है d का मान कितना निकला है वो भी 6 निकल गया है, यहाँ पे 6 लिख दीजिए आप। तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 2 1 कम 2 2 दूना 4 है, ये हमारा 0, और 6 दूनी 12 प्लस घटेगा कितना हो जाएगा 40 में से गया 39, और गुणे में ये हमारा 6, ओके, यहाँ पे ये 20, ये 12 हुआ, प्लस 6 9 54 के 4 हासिल कितना आया 5, 6 3 18 5 कितना 23, तो ये हमारा आ गया 234। अब जोड़ देंगे इसमें 4 और 2 6 और 23 1 24, 246 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे, पहले ये 0 आपको इसे लिख देना है, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, और 2 चौको 8 1 9, और 2 दूना 4, यानी कि 4920 S40, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 4920। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, वो कितना आ गया ज्ञात करने पे हमारा आया कितना 4920।